तैयार रहिए। स्टार्ट। देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोकतंत्र की जड़ें अन्य हिस्सों की तरह लगातार मजबूत होती जा रही हैं। इसे सुखद संकेत ही कहा जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशक के दौरान लोकसभा चुनावों में नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान में 3% की वृद्धि हुई है। यह कहना भी उचित ही होगा कि केंद्र और नक्सल प्रभावित राज्यों में शासन के लगातार प्रयासों के कारण नक्सल समस्या अब सिमटती जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बंदोबस्त और विकास की रफ्तार बढ़ने का नतीजा है कि जिन इलाकों में नक्सलियों की धमकियों के कारण लोग चुनाव के समय अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से घबराते थे, वहां लोग लोकतंत्र के यज्ञ में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। पैरा। पिछले कई दशकों में यह देखने में आ रहा था कि सशस्त्र क्रांति के नाम पर नक्सली देश में चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विरोध करते रहे हैं। सबने वह दौर भी देखा है जब चुनावों की घोषणा होते ही नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए चुनाव बहिष्कार का फरमान जारी कर दिया जाता था। कुछ दशक पहले उनके इस फरमान का लोगों पर असर दिखता भी था। लोग वोट डालने से इसलिए भी कतराते थे क्योंकि नक्सली चुनाव के समय हिंसक माहौल बनाकर मतदाताओं को खूब डराते धमकाते थे। समय के साथ जैसे ही नक्सली क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध मजबूत होने लगा तो नक्सली चुनाव में बहिष्कार के फरमान को उम्मीदवारों से वसूली का माध्यम बनाने लग गए थे। लेकिन कुछ सालों से नक्सलियों का यह हथकंडा भी बेअसर होने लगा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1 दशक पहले देश के राज्यों के 106 जिले नक्सल समस्या से प्रभावित थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 46 रह गई है। 5 साल के दौरान नक्सल वारदातों में भी 76% तक कमी आई है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। इसके कारण पुलिस और प्रशासन की पहुंच आंतरिक इलाकों में बढ़ी है। नक्सल प्रभावित इलाकों के प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनातगी से लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है। पैरा। आज के दौर में भी चुनाव के समय नक्सली अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए हिंसा की छिटपुट घटनाओं को अंजाम देते हैं। संतोष इस बात का है कि लोग इनसे विचलित हुए बिना लोकतंत्र के महायज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में और सुधार आएगा। यह माहौल नक्सलियों को भी हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। स्टॉप।